12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए लोगों और बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात और पंजाब प्रभारी विजय रूपाणी को आज संजीव खन्ना के नेतृत्व में बीजेपी ऑफिस जीरकपुर में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर विजय रूपाणी को याद करते हुए संजीव खन्ना ने उनके सौम्य व्यवहार और हंसते चेहरे को उनकी विशेषता बताया। संजीव खन्ना ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित तमाम लोगों और मीडिया के सामने विजय रूपाणी के साथ उनकी यादों को साझा करते हुए कहा कि विजय रूपाणी सिर्फ बीजेपी के एक दिग्गज नेता ही नहीं अपितु संजीव खन्ना के लिए उनके पिता समान थे। संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनका साया हमारे सर से इस तरह अचानक उठ जाएगा। वो खुशी खुशी लंदन जा रहे थे, लेकिन न जाने किसकी नजर उनकी खुशियों को लग गई। संजीव खन्ना ने कहा कि विजय रूपाणी के दिए गए ज्ञान और रास्ते को वो हमेशा उनका मार्गदर्शन समझकर उन पर चलेंगे। संजीव खन्ना ने अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए अन्य लोगों के लिए भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि भगवान उन सभी की आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने चरणों में निवास स्थान दे, साथ ही उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में उभरने का मौका दे। इस मौके पर भाजपा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी अपनी बात रखी और अहमदाबाद विमान हादसे में मारे गए सभी लोगों और विजय रूपाणी को श्रद्धा के फूल समर्पित किए। इस मौके जीरकपुर बीजेपी ऑफिस में तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे और सबकी आंखें नम रही। सभी का एक ही कहना है कि विजय रूपाणी का इस तरह से चले जाना कभी ना पूरा होने वाला नुकसान है। आइए सुनते हैं विजय रूपाणी का व्यक्तित्व कैसा था और वह किस हद तक लोगों के दिल में समाये थे। खन्ना सर, कल अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ है। आज श्रद्धांजलि सभा आपने रखी है, क्या कहना चाहेंगे इस हादसे के लिए? पहले तो सबको जय श्री राम। देखो, एक बहुत ही दुखद हादसा जो कि कल अहमदाबाद में घटित हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय और पूजनीय हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी और हमारे पंजाब के प्रभारी, जो हम सब के बहुत चहेते थे, अकस्मात उनका विमान हादसे में जो कल निधन हुआ, उसके लिए हम सब लोग बहुत ज़्यादा एकदम से शोक में आ गए, क्योंकि खासकर उनका हमारे साथ और जीरकपुर के साथ बहुत लगाव था और अक्सर हमें उनकी सेवा करने का मौका मिला करता था और हमें वो हमारे मार्गदर्शक भी थे। और उस कुछ दिन पहले ही जो ये पंजाब की बाई इलेक्शन के बीच में उनका यहाँ पर जब स्पेशल आना हुआ, तो हमने पूछा, रूपाणी जी आप तो बाहर जा रहे थे, बच्चों के पास, बिटिया के पास जा रहे थे, तो वो कहने लगे कि मेरी ड्यूटी लगी है कि आप पंजाब में जाकर के जो शहर जो बाई इलेक्शन है इसके बीच में आप जाकर के उनका नॉमिनेशन फाइल करवाइए और घोषणा कीजिए कि उम्मीदवार कौन है। तो मैंने अपनी टिकट एक्सटेंड करवा ली, तो उन्होंने ये टिकट एक्सटेंड करा के 12 तारीख की करवा ली और 2 जून को वो सुबह लुधियाना पहुँच गए और 9 जून से यहाँ से वापस गए हैं और लगातार पंजाब की सेवा में और लोगों के साथ संबंध बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। सबसे मिलजुल करके रहना और हमेशा हंसमुख चेहरा वो आज भी हमारी आंखों के सामने जो रहता है। और ख़ासकर हमारे ये सब जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, इन सब से अच्छी तरह से वाकिफ़ थे वो और सबके दिलों की बात वो सुना करते थे और एक बहुत ही दूरदर्शी इंसान थे वो। तो उनके बारे में हम जितना के उतना थोड़ा, क्योंकि होनी बलवान होती है, न टिकट एक्सटेंड होती तो ना आज ये दिन आता, पर प्रभु की जो इच्छा थी वही हुआ। आज हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम जीरकपुर के समस्त मंडल और डेराबस्सी के समस्त मंडलों सहित यहाँ आज उनको जीरकपुर बीजेपी ऑफिस में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और भगवान, एक बार फिर हम भगवान से अरदास करेंगे उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उस नेक आत्मा को
अपने पास रखे और पूर्ण आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए। सर रूपानी जी फॉर्मर सीएम रह चुके हैं गुजरात के, पंजाब प्रभारी, कार्यकाल को कैसे याद करेंगे आप जी। इसे? उनका जो कार्यकाल रहा है, फॉर्मर सीएम रह चुके हैं, पंजाब प्रभारी थे, तो कार्यकाल के लिए क्या कहना चाहेंगे उनको? देखो, पंजाब में कार्यकाल के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पंजाब को दोबारा संजोने के लिए जब नया कार्यकाल उनका शुरू हुआ तो उन्होंने पंजाब को, आप ये देखिए कि 6.25% वोटों से उठाकर 18.5% वोटों तक वो ले गए। तो लगातार पंजाब का निरंतर बढ़ता ग्राफ, और अब तो दुनिया ये कहने लगी थी कि इस बार आने वाली सरकार जो है वो रूपानी जी के नेतृत्व में ही पंजाब में बनेगी। तो उनका जो लगातार यहाँ पर लोगों के प्रति जो झुकाव था, प्यार था, सबसे मिलना जुलना था, उससे पंजाब का ग्राफ और उनकी नीतियों से, जो मोदी जी की समस्त नीतियों को पंजाब में आकर के यहाँ पर पूरी ईमानदारी के साथ काम करते थे, उसके लिए कुछ भी कहना कम है। देव, आप क्या कहना चाहोगे कि बीजेपी के तो दो नुकसान हुए, एक तो देश के कुछ नागरिकों की जान चली गई, एक इतना दिग्गज नेता खो दिया, तो बीजेपी के तो डबल नुकसान हुए। जी, सबसे पहले तो अहमदाबाद हादसे में जितने भी लोगों को अपने प्रियजन छोड़ने पड़े हैं, उस एक्सीडेंट में जितने भी पुण्यात्माएं का नुकसान हुआ है, हम सबके साथ खन्ना जी की, हमारी पूरे भाजपा परिवार की संवेदनाएं हैं। जो नुकसान हुआ है वो कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। और रही बात भाजपा की, भाजपा का आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि रूपानी जी ना सिर्फ गुजरात के सीएम थे, वो पंजाब के प्रभारी भी रहे हैं और उनकी देखरेख में, जैसा कि अभी खन्ना जी ने बताया कि हमारा ग्राफ ऑलमोस्ट 3-4 गुना बढ़ गया है सिर्फ पिछले 2 साल में। तो रूपानी जी की देखरेख में पंजाब इतना फल फूल रहा था कि आज सभी लोग बोलने लगे हैं आने वाले समय में पंजाब में 2027 में भाजपा सरकार पक्की है। ये बहुत ही ना पूरा होने वाला नुकसान आज पंजाब को हुआ है और इसका घाटा शायद नहीं पूरा हो सकता। और रूपानी जी का सिर्फ पंजाब या गुजरात में ही नहीं, मोदी जी के साथ उन्होंने बड़ा कार्यकाल अपना किया है जिससे कि पूरे भारतवर्ष में रूपानी जी के देखरेख में भाजपा फल फूल रही थी। तो ये नुकसान ना पूरा होने वाला है। राशि, मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे देखने में आ रहा है बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते परिवार में एक सदस्य का, एक मेन सदस्य का चले जाना कितना घात पहुँचाता है? ये सदस्य नहीं कहेंगे, वो तो कहेंगे पिता समान थे। बिल्कुल। यहाँ जो भाजपा के जो आजकल जितनी हम देख रहे हैं, जो आगे बढ़े हैं सारा, वो उनकी छत्रछाया में, उनके मार्गदर्शन में चल रहा था। तो बीजेपी को तो बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि जो बड़ा वो तो घातक क्या नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले टाइम में कैसे क्या होगा तो कह नहीं सकते। पर आज जो नुकसान हुआ ना, वो तो काफ़ी जो जो भी सब कुछ हो रहा था उसके लिए उन्हीं के हिसाब से चल रहा था। आज आने वाले टाइम में तो इसको कोई कहते हैं पूरा करना ही बड़ा मुश्किल है, किस तरह होगा क्या होगा। काफ़ी जो हम आगे जा रहे थे ना, उसमें आज कह सकते हो बहुत होगा जरूर। बीजेपी भाजपा जो पे तो नुकसान कह सकते बहुत भारी हुआ। रूपानी जी के साथ हमारा सभी को पता है कि वे एक व्यक्तिगत नाता था। रूपानी जी पिछले कुछ कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पंजाब में ही नहीं, अब तो पूरे देश की राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी को एक संगठन के तौर के ऊपर वो मजबूत कर रहे थे। पंजाब के साथ साथ उनकी और भी जिम्मेवारियां थी। जब भी वो यहाँ आते थे, हमारी बातचीत होती थी, तो हम देखते थे कि वो 7-8 अलग अलग राज्यों के अंदर संगठन का काम कर रहे थे। तो पंजाब को तो क्षति है ही है, हमारी व्यक्तिगत इसमें बहुत बड़ी क्षति हुई, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमें पंजाब में जहाँ पर भाजपा बढ़ रही है, हमें एक ऐसे मार्गदर्शक मिल गए हैं जिनसे हम बड़े ही सरल स्वभाव के नेता थे, हम उनसे बात कर सकते थे, मिल सकते थे और इजी टू अप्रोच रूपानी जी हुआ करते थे। हमें जब भी काम पड़ता था संजीव खन्ना जी के माध्यम से या उनके माध्यम से हम उनसे राय मशवरा करते थे और वो हमें लगातार राजनीतिक और व्यक्तिगत तौर पे भी हमें कुछ ऐसी राय देते थे जिससे कि हमारी व्यक्तिगत और हमारी राजनीतिक जो सोच है उसमें काफ़ी बदलाव आया। तो ये एक ऐसा भारी नुकसान है जो कभी पूरा नहीं किया जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि रूपानी जी से जैसा लीडर मैंने आज तक अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे मैं नहीं मिला था, तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए व्यक्तिगत क्षति है। सर, जैसे अब उनकी यादें रह गई है, लेकिन उनकी शिक्षा, उनकी सोच, उनके विचार
आज भी सभी के दिलों में जिंदा है। तो डेराबस्सी बीजेपी उन्हीं शिक्षा, उन्हीं विचारों पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल जी, जो जो उन्होंने उनका जो सादगी भरा एक उनका स्वभाव था, लोगों से मिलने का जो उनका एक व्यक्तिगत उनकी जो पर्सनैलिटी का पार्ट था, मेरे ख्याल से वो सब हमने सीखा है और हम कोशिश करेंगे कि उनके बताए मार्गदर्शन पे चलें, हम उनको याद करते रहें और जो भी उन्होंने हमें अच्छी बातें भाजपा के बारे में, व्यक्तिगत तौर के बारे में जो बताई हैं, उनको हम लगातार फॉलो करते रहें, उसको मानते रहें। तो मैं प्रभु से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको, सारे भाजपा परिवार को, पूरे देश को और जितने भी आत्माएँ आज इस दुनिया में नहीं रही हैं, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे और सबको इस कठिन परिस्थिति जो आज बनी हुई है, इससे निकलने का हमें थोड़ा बल दे। ठीक है।